जय हिंद दोस्तों, मैं निकेत आर्य, आप लोग का WTI चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करें यहाँ पर बायोलॉजी के नेक्स्ट एपिसोड मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखें क्या कि जनन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। किस तरह से क्या होता है कि जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है, कौन कौन से जीव उत्पत्ति करने में भाग लेते हैं, ठीक है। हम लोग उसमें कुछ हार्मोन और कुछ युग्मक के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि जनन किसे कहते हैं। जनन की बात करें दोस्तों कि जनन किसे कहा जाता है, ठीक है। जब कोई जीव या कोई जीव जंतु बात करें यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि बच्चा पैदा करने के लिए यहाँ पर दो युग्मक की जरूरत होती है दोस्तों, ठीक है ना। मतलब स्तनधारी हम लोग बात करें, हम लोग स्तनधारी में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जीव की उत्पत्ति होती है। कि जब कोई जीव क्या करते हैं अपने जैसे क्या करते हैं, जीव की उत्पत्ति करते हैं। अपने जैसे करने मतलब उसका चेहरा एक जैसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर कोई मान लेते हैं कि अगर हम बच्चा पैदा करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि मेरा दिखने वाला बाल बच्चा जो है वो मेरी तरह दिखेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या चाहिए कि जब कोई जीव अपने जैसे मतलब समान जीव की उत्पत्ति करता है, हाथ पैर, ठीक है, उसमें कान नाक आँख मतलब कि कुछ मैच करता हो दोस्तों, ठीक है, अपने जैसे समान रूप से जीव की उत्पत्ति करेगा, उससे हम लोग क्या करते हैं, जनन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर तो जनन की परिभाषा हम लोग देखेंगे कि जब कोई जीव अपने जैसे समान जीव की उत्पत्ति करता है उसे हम लोग जनन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जनन जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं जनन के बारे में, तो जनन यहाँ पर दो तरह के होते हैं। जनन यहाँ पर दोस्तों दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक बोलते हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन जनन जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन भी कहेंगे, रिप्रोडक्शन, ठीक है। जनन यहाँ पर दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जिसे हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। जनन का मतलब कि समान परिभाषा की बात करें दोस्तों, मतलब नॉर्मल परिभाषा की हम लोग देखेंगे तो जब कोई जीव क्या करते हैं अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करते हैं उसे हम लोग जनन कहते हैं, ठीक है। ऐसे जनन क्यों कहता है दोस्तों, तो जनन करने के कई सारे कारण हो सकते हैं यहाँ पर कि वंश बढ़ाना, ठीक है, अपने अपने वंश को क्या करना, आगे बढ़ाना। उसके बाद देखें यहाँ पर तो नेक्स्ट बात करें यहाँ पर तो पृथ्वी का अस्तित्व बनाए रखना, ठीक है। क्योंकि अगर जनन नहीं होगा दोस्तों, अगर किसी में अगर फर्टिलिटी नहीं हो पाएगा, ठीक है, जनन नहीं हो पाएगा, बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि पृथ्वी का अस्तित्व क्या हो खत्म हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी का अस्तित्व जो है, ठीक है, जनन मतलब कि जीवों से ही है, जीवों में चाहे कोई जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चा पैदा करके मतलब क्या करते हैं कि पृथ्वी के अस्तित्व को बनाए रखने का काम करते हैं, ठीक है। आगे देखें हम लोग कि जनन दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में बात करें दोस्तों जिसमें क्या करते हैं कि दो युग्मनज भाग लेता है, दो युग्मनज भाग लेते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग गैमेट कहते हैं, दो युग्मनज को जिसे हम लोग गैमेट कहते हैं, ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गैमेट कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं दोस्तों, ठीक है। दो युग्मनज मतलब कि लैंगिक जनन में अगर मान लेते हैं कि जीव की उत्पत्ति होती है, जीव की उत्पत्ति करनी हो लैंगिक जनन के दौरान, तो लैंगिक जनन में दो युग्मनज का जरूरत होता है दोस्तों, मतलब टू युग्मनज, ठीक है। आगे देखेंगे अलैंगिक जनन जिसमें क्या होते हैं कि इसमें एक ही युग्मनज की जरूरत होती है। इसमें कितने युग्मनज, एक युग्मनज। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर दो युग्मनजों के कारण इसे लैंगिक जनन कहा गया, जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। एक युग्मनज के कारण, ठीक है, इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, मतलब अलैंगिक जनन। मतलब इसमें क्या करते हैं कि एक मेल और एक फीमेल, एक मेल और एक फीमेल भाग लेता है, एक मेल और एक फीमेल भाग लेता है। इसमें चाहे तो एक मेल होंगे या फिर एक फीमेल होंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखें यहाँ पर तो लैंगिक जनन हम लोग जनन देखें, जनन दो प्रकार के, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे दोस्तों। यहाँ पर दो युग्मनज की जरूरत होती है, मतलब कि मेल और फीमेल की जरूरत होती है दोस्तों। मेल युग्मनज मतलब कि मादा युग्मनज और नर युग्मनज की जरूरत होती है। तो यहाँ पर देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पर एक युग्मनज मतलब या तो एक मेल या तो एक फीमेल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आप तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग लैंगिक जनन के बारे में। सबसे पहले हम लोग लैंगिक जनन देखेंगे। लैंगिक जनन जिसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
दोस्तों, लैंगिक जनन जिसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, यहाँ पर क्या होता है कि दो माता पिता, ठीक है, मतलब कि दो अभिभावक की जरूरत पड़ती है, दो अभिभावक की जरूरत होती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मतलब कहने का मतलब यहाँ पर दो गैमेट चाहिए, यहाँ पर कितने गैमेट दोस्तों, 2 गैमेट की जरूरत पड़ती है, 2 गैमेट्स, जिसे हम लोग ह्यूमनज भी कहते हैं, ह्यूमनज, ठीक है। उससे उत्पन्न संतान क्या कहते हैं कि उसमें मतलब कि क्रोमोसोम की जो संख्या होती है जिसमें 24 होनी चाहिए, मतलब कि लैंगिक जनन के अनुसार जो जीव की उत्पत्ति होती है दोस्तों, जो जीव उत्पन्न होते हैं उनमें 23 जोड़े मतलब कि गुणसूत्र की जरूरत, गुणसूत्र होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। हम लोग देखें यहाँ पर लैंगिक जनन के बारे में, जिसमें 2 अभिभावक की जरूरत होती है, जिसमें 2 गैमेट्स, ठीक है। 2 गैमेट्स में अगर देखें दोस्तों, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट है, मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट दोस्तों, ठीक है। आगे देखेंगे मेल गैमेट कौन है, फीमेल गैमेट कौन है दोस्तों, फीमेल गैमेट का जरूरत पड़ता है दोस्तों, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि जो जीव उत्पन्न होता है उसमें 23 जोड़े, तो 23 जोड़े गुणसूत्र जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र जिसको हम लोग क्रोमोसोम भी कहते हैं दोस्तों, इसमें मतलब कि जो नए जीव उत्पन्न होता है उसमें पाए जाने चाहिए, ठीक है। तभी क्या करते हैं, ये जो नए जीव उत्पन्न होता है वो भी क्या करेंगे, आगे जाकर लैंगिक प्रजनन में ही भाग लेंगे, लैंगिक प्रजनन में भाग लेंगे दोस्तों, ठीक है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर, तो हम लोग ने लैंगिक जनन के बारे में देखा, ठीक है। अब हम लोग अलैंगिक जनन देखेंगे दोस्तों, अलैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन की बात करें, अलैंगिक जनन जिसे हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोस्तों, जिसमें क्या होता है कि एक अभिभावक की जरूरत होती है, एक अभिभावक दोस्तों, एक अभिभावक की जरूरत होती है, या तो मेल हो या फिर फीमेल हो दोस्तों, एक अभिभावक की जरूरत होती है, ठीक है। इसमें जो अगले जो मतलब गुणसूत्र पाए जाएंगे वो क्या होता है कि जरूरी नहीं को 23 जोड़े ही पाए जाए, मतलब 23 जोड़े गुणसूत्र ही पाए जाए दोस्तों, 23 जोड़े गुणसूत्र ही पाए जाए, ये जरूरी नहीं होता दोस्तों, क्योंकि अलैंगिक जनन में क्या होता है दोस्तों, मात्र एक ही अभिभावक भाग लेते हैं, या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे दोस्तों। इसमें अगर बात करें दोस्तों, अलैंगिक जनन खासकर क्या करते हैं कि द्विलिंगी जीव करता है दोस्तों, द्विलिंगी की बात करें जिसको बाइसेक्सुअल कहते हैं, द्विलिंगी जिसको हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं, बाइसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी जिसको हम लोग बाइसेक्सुअल कहेंगे, मतलब कि एक ही जीव में, या तो एक ही जीव हो, मतलब उसमें क्या होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों पाए जाने चाहिए, उससे हम लोग द्विलिंगी मतलब कि जीव या पौधा कुछ भी कहेंगे दोस्तों। हम लोग जनन की बात करें दोस्तों, हम लोग मानव में और पौधों में, मतलब कि बात करें यहाँ पर जंतु जनन और यहाँ पर पौधा जनन, दोनों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो आगे हम लोग जब जनन की बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो जनन हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में पढ़ेंगे, ठीक है, एक मानव जनन और एक जंतु जनन, और दोस्तों यहाँ पर एक पादप जनन और एक जंतु जनन, ये दोनों में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे रूप से अध्ययन करेंगे। उसमें क्या होता है कि जनन से बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो जनन की बात करें यहाँ पर, तो हम लोग जनन का सबसे पहले ओवरव्यू देखेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अभी हम लोग ने जनन का 2 भाग देखा, लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन, उसके कुछ पॉइंट देखें। आगे हम लोग देखेंगे जनन में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो जनन में दोस्तों हम लोग को सबसे पहला मानव जनन तंत्र पढ़ेंगे, मानव जनन तंत्र, ठीक है, मानव जनन तंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, तो मानव जनन तंत्र में हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 भाग में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक पढ़ेंगे हम लोग नर जनन तंत्र, अगर यहाँ पर सिंपल बोले यहाँ पर तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो मादा जनन तंत्र जिसको हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके यहाँ पर निषेचन देखेंगे दोस्तों, निषेचन क्रिया देखेंगे, निषेचन का देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो निषेचन को हम लोग फर्टिलिटी कहते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन को हम लोग फर्टिलाइजेशन भी कहेंगे। आगे देखें तो हम लोग, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मेंस्ट्रुअल
साइकिल, ठीक है, जिससे हम लोग मासिक धर्म कहते हैं, तो हम लोग दोस्तों मासिक धर्म कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करें यहाँ पर, तो कुछ हार्मोन के बारे में, उसके बाद इससे कुछ संबंधित बीमारी, जन्म से संबंधित कुछ बीमारी, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो गर्भधारण, ठीक है, गर्भधारण, गर्भ निरोधक, ठीक है। अन्य कुछ तत्व दोस्तों जो हम लोग अभी हमारे दिमाग में नहीं है, वो हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग पढ़ाते चलेंगे। तो यहाँ पर देखें क्या कि कुछ और पॉइंट है जिसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते चलेंगे दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्या आपका ओवरव्यू है, जो क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। मादा जनन तंत्र, उसके बाद मानव जनन तंत्र में नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, विसेचन, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम लोग मासिक धर्म कहते हैं। उसके बाद हम लोग हार्मोन, जिसको हम लोग कुछ इससे संबंधित हार्मोन, कुछ बीमारी, गर्भधारण, गर्भ निरोधक। उसके बाद हम लोग एक और देखेंगे दोस्तों, दुग्ध श्रावण, ठीक दोस्तों, दुग्ध श्रावण के बारे में दोस्तों, मतलब कि क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो भी स्तनधारी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को क्या करते हैं कि दूध पिलाते हैं। चाहे मनुष्य हो, चाहे यहाँ पर कोई पशु हो, वो सब क्या करते हैं कि कुछ को जो मतलब कि स्तनधारी रहेंगे, वो अपने बच्चों क्या करेंगे, दूध का श्रावण करेंगे दोस्तों, ठीक है। हम लोग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग देखेंगे सबसे पहले जनन तंत्र के क्रम, दोस्तों, जनन के क्रम हम लोग देखेंगे सबसे पहले जनन के क्रम, ठीक है। जैसे कि जनन करने के लिए दोस्तों क्या बोले कि हम लोग यहाँ पर लैंगिक जनन में सबसे पहले देखेंगे कि जनन के क्रम में देखेंगे यहाँ पर, तो जनन के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक मादा नर युग, मादा युग्मनज, जिसे हम लोग दोस्तों फीमेल गैमेट, उसके बाद यहाँ पर तो नर जनन और नर युग्मनज, जिसे हम लोग मेल गैमेट देखें, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे हम लोग क्रम के बारे में देखेंगे। क्या चीज कि जनन में क्या करते हैं कि दो अभिभावक भाग लेते हैं, खासकर लैंगिक जनन में दोस्तों। एक मादा युग्मनज जिसे हम लोग फीमेल गैमेट, नर युग्मनज जिसे हम लोग मेल गैमेट भी कहते हैं, ठीक है। इससे उत्पन्न जो युग्मनज होता है दोस्तों, ठीक है, मादा युग्मनज की बात करें, यहाँ पर जो बनते हैं उसको बोलते हैं ओवम, जिसको हम लोग अंडाणु कहते हैं। ठेठ भाषा में दोस्तों इसको हम लोग अंडाणु कहते हैं। मतलब कि पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों, मादा युग्मनज कौन है दोस्तों, ओवम, ठीक है। नर युग्मनज की बात करें दोस्तों, यहाँ पर स्पर्म, नर युग्मनज की बात करें मतलब फीमेल गैमेट, इसको बोलेंगे स्पर्म, जिसको हम लोग हिंदी में शुक्राणु भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या करते हैं कि जब आपस में मिलेंगे तो क्या करते हैं, एक जाइगोट बनता है दोस्तों, ठीक है। जाइगोट, एक नया युग्मनज बनता है जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं, ठीक है, नया युग्मनज जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं, युग्मनज जिसे हम लोग जाइगोट भी कहते हैं दोस्तों। जाइगोट धीरे जाइगोट का होता है बहुत ही कमजोर होता है दोस्तों, ठीक है। जब क्या होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान होता है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब पहली बार मिलता है तो क्या होता है कि एक नया सेल बनता है, एक नया कोशिका बनता है दोस्तों, जिसे जाइगोट कहता है। ये एक तरह का होता है कोशिका होती है, ठीक है। जाइगोट क्या होता है, धीरे धीरे जब डेवलप होता है तो क्या होता है कि ये एम्ब्रियो में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। एम्ब्रियो से क्या होता है, जब धीरे धीरे क्या होता है कि घर में मतलब माता के घर में क्या होता है कि एम्ब्रियो धीरे धीरे क्या होता है, विकास होता है, उसे पोषक तत्व मिलता रहता है। वो धीरे धीरे क्या होता है कि एम्ब्रियो से वो चाइल्ड यानी कि बेबी जिसको बोलेंगे दोस्तों, चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड मतलब कि बेबी कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, मतलब कि बच्चा उत्पन्न होता है दोस्तों। यहाँ पर देखें, यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्रम देखें तो जनन तंत्र के मतलब जनन के क्रम देखें तो मादा युग्मनज और नर युग्मनज। मादा युग्मनज में दोस्तों इसको बोलता है क्या चाहिए, ओवम, और नर युग्मनज को बोलता है स्पर्म। मतलब लैंगिक जनन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों कि युग्मनज होने चाहिए, ठीक है। मतलब दो युग्मनज होने चाहिए, अलग अलग दो युग्मनज, क्योंकि लैंगिक जनन में दोस्तों, ठीक है, लैंगिक जनन में एक लिंगी जीव की जरूरत होती है। एक लिंगी कहने का मतलब दोस्तों, अगर मादा युग्मनज है तो उसमें मादा युग्मनज है, उसमें ओवम पाए जाएंगे, उसमें स्पर्म नहीं पाए जाएंगे। अगर एक ही मादा में अगर ओवम स्पर्म दोनों पाए जाएंगे तो उसे द्विलिंगी, इसको बाइसेक्सुअल कहेंगे,
ठीक है, इसको यूनिसेक्सुअल कहता है दोस्तों। ठीक है, लैंगिक जनन को जिसको एकलिंगी जिसको यूनिसेक्सुअल कहता है, यूनिसेक्स। ठीक है दोस्तों, यूनिसेक्स कहते हैं। ठीक है, इसको देखें तो मादा युग्मज में ओवम और नर युग्मज में दोस्तों स्पर्म की बात करें, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है कि एक नया कोशिका बनता है जिसको बोलते हैं जाइगोट, इसको युग्मज कहते हैं। ये जाइगोट क्या होता है कि बहुत ही कमजोर होता है दोस्तों। ठीक है, पहला वर्ष क्या होता है, सेल होता है जिसमें केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, वो केंद्रक कोशिका द्रव्य धीरे धीरे क्या होता है, जब विकास होते हैं तो एम्ब्रियो में दोस्तों यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है। वही एम्ब्रियो क्या होता है, लगभग दोस्तों 275 या 280 दिन। ठीक है दोस्तों, 275 या 280 दिन में क्या होता है, निर्माण करते हैं एक बच्चे का। ठीक है, गर्भ में एक बच्चे का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो क्या होता है कि 9 महीने गर्भ धारण के बाद एक बच्चे का निर्माण होता है, जिसको खास कर हम लोग मनुष्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, मनुष्य में चाहे मनुष्य की बात करें, मनुष्य का जो गर्भ काल होता है दोस्तों 275 से 280 दिन के लगभग में होता है। आगे देखें तो लैंगिक जनन में हम लोग एकलिंगी बात कर रहे थे कि एकलिंगी यानी कि यूनिसेक्स, उसमें मतलब कि एक ही तरह के उसमें क्रोमोसोम होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्रोमोसोम कहने का मतलब एक ही तरह के गैमेट होना चाहिए, ना कि दोनों गैमेट। एक ही गैमेट में बात करें तो ओवम और स्पर्म दोनों होने चाहिए। ठीक है, चाहे वो कोई भी जानवर हो, चाहे दोस्तों यहाँ पर कोई भी जानवर हो, चाहे तो पक्षी हो, चाहे तो किसी तरह कोई जानवर हो, शेर बाघ कुछ भी हो, उसमें मतलब कि अगर अपने वंश को बढ़ाना है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर क्या है, 2 अभिभावक चाहिए, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। ये दोनों क्या करते हैं, जो आपस में मिलते हैं तो एक नया सेल बनता है जिसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट जब विकास होता है थोड़ा सा तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो क्या होता है कि लगभग 280 से 275 मतलब 275 से 280 दिन तक धीरे धीरे क्या करते हैं, एक नया मतलब जीव उत्पन्न करता है, जिससे मतलब एक बच्चा पैदा होता है। ठीक है, माता के गर्भ से कहते हैं बच्चे पैदा होते हैं। तो खास कर हम लोग बात करें मनुष्य का गर्भ का लगभग 275 से 280 दिन होते हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसे नोट्स करेंगे, फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर तो निषेचन क्रिया देखेंगे। ठीक है, निषेचन क्रिया, निषेचन जिसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं दोस्तों, फर्टिलाइजेशन एंड। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की बात करें, जिस तरह से हम लोग अभी जनन के क्रम देखें दोस्तों कि फर्टिलाइजेशन में जिस बात करें यहाँ पर तो ओवम। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे, अंडाणु कहेंगे, अंडाणु, इसे हम लोग ओवम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ओवम मतलब कि क्या होता है कि माता गर्भ मतलब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या दोस्तों ऑर्गन है यहाँ पर, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव यहाँ पर गैमेट्स है यहाँ पर। जैसे बात करें यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट में अंडाणु जिसको हम लोग ओवम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ओवम जो क्या है, एक तरह की कोशिका होता है दोस्तों। ये खासकर क्या होता है कि फीमेल, उसके फीमेल गैमेट कहते हैं, ये खासकर फीमेल में पाया जाता है। फीमेल के ये क्या कहते हैं कि अंडाशय में बनते हैं ये। आगे देखें यहाँ पर तो एक स्पर्म पाया जाता है दोस्तों। इस तरह के स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पर स्पर्म की बात करें दोस्तों। ठीक है, स्पर्म इस तरह से क्या होता है स्ट्रक्चर दोस्तों। यहाँ पर जब क्या होता है कि अंडाणु और स्पर्म जिसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं, शुक्राणु जिसे हम लोग स्पर्म कहेंगे। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या दोस्तों जब आपस में क्या होता है कि मिलते हैं, जब बहुत सारे स्पर्म, ठीक है दोस्तों, बहुत सारे स्पर्म क्या होते हैं कि आते हैं अंडाणु के साथ मिलने के लिए, उसमें से जो मजबूत शुक्राणु होते हैं वही क्या करते हैं कि यहाँ पर अंडाणु के पास एक आवरण पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना जेमिनल कांटा। कोरोना जेमिनल कांटा कहते हैं कि इसको क्या करता है कि अटैच करता है, जो मजबूत रहता है शुक्राणु क्या करता है, इसको अटैच करते हैं। अटैच करके क्या करते हैं, इसके अंदर प्रवेश करता है। जब प्रवेश करते हैं तो ये जो क्या होता है कि एक तरह का न्यूक्लियस दोस्तों, ये न्यूक्लियस आपस में क्या होता है कि मिलते हैं। ठीक है, मिलने के दौरान क्या होता है, एक नया कोशिका बनता है जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। नया कोशिका जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जाइगोट कहते हैं। एक तरह का कोशिका को क्या होता है कि मेन 3 भाग होते हैं। एक क्या बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जिसे हम लोग क्या करते हैं कि कोशिका झिल्ली कहते हैं। उस पर उसके अंदर जाएंगे कुछ लिक्विड मिलता है जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, सबसे बीच में कोशिका केंद्रक होता है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर दोस्तों तो निषेचन में क्या होता है, एक तरह का विभाजन की क्रिया होती है। विभाजन क्रिया देखें दोस्तों यहाँ पर तो देख रहे हैं क्या, जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में क्या होता है कि मिलते हैं। ठीक है, तो एक नया सेल बनता है जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। जाइगोट एक तरह की कोशिका है दोस्तों। जाइगोट क्या एक तरह की कोशिका है। जाइगोट एक तरह का कोशिका है। ठीक है, यही जाइगोट क्या होता है धीरे धीरे डेवलप करता है और डेवलप करके क्या होता है एक भ्रूण बनाता है, सॉरी एम्ब्रॉय बनाता है। एम्ब्रॉय बनाता है दोस्तों, इस तरह का स्ट्रक्चर देखें तो एम्ब्रॉय बनाता है। ठीक है, एम्ब्रियो, यही एम्ब्रियो क्या होता है कि धीरे धीरे डेवलप होकर के क्या होता है कि एक शिशु यानी कि बच्चा का निर्माण करता है, जिसको चाइल्ड कहते हैं।
बच्चा का निर्माण करता है दोस्तों। अगर देखें यहाँ पर तो निषेचन की क्रिया यहाँ पर बात करें तो निषेचन क्रिया किसमें होती है दोस्तों? फैलोपियन ट्यूब में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निषेचन क्रिया किसमें होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में दोस्तों। चाहे कोई भी हो, चाहे जानवर हो, चाहे तो इंसान हो, कोई भी हो, उसमें अगर निषेचन की बात करें, निषेचन क्रिया पूछे किसमें होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में बात करें, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में होता है। पूछा है फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में? तो सबसे बड़ा भाग होता है। फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं, उसमें सबसे बड़ा भाग जो होता है उसे एम्प्यूला कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? एम्प्यूला कहेंगे, ठीक है। निषेचन क्रिया देखिए दोस्तों यहाँ पर कि निषेचन क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में? एम्प्यूला में। यहाँ देखिए क्या कि अंडाणु और शुक्राणु आपस में क्या करते हैं कि मर्ज होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जो यहाँ पर देखें जो शुक्राणु के मतलब कि पास यहाँ पर जो अंग होते हैं उससे मतलब कि अगर मूवमेंट करने की बात करें, मूवमेंट करने में ये टेल, इसको टेल कहता है दोस्तों, इसको पूंछ कहा जाता है। ये क्या करते हैं? मदद करता है। जब ये क्या होता है कि अंडाणु के कोशिका में प्रवेश करते हैं तो सिर्फ अपनी ये क्या करते हैं? केंद्रक को ही छोड़ते हैं। बाकी जो क्या होता है कि एक मतलब कि रास्ते से, मतलब वेजाइनल के रास्ते से बाहर चले आते हैं, ठीक है। टेल ये सब जितने भी अन्य कोशिका होती है सब क्या होता है कि बाहर चले आते हैं। बाकी जो होती है, जो केंद्रक होता है, ये क्या होता है यहाँ पर आगे ओवम में क्या करते हैं? ओवम की जो कोशिका होता है उसमें क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है? यही कोशिका क्या होता है? धीरे धीरे डेवलप होकर के जाइगोट बनाती है, जो एक केंद्रक, कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली होती है, इसका निर्माण होता है। एक तरह कोशिका ही बात करें यहाँ पर, ठीक है। धीरे धीरे यह विकास करके एम्ब्रियो बनते हैं और एम्ब्रियो क्या होता है कि लगभग 270 दिनों में विकास करके गर्भ में क्या होता है कि एक बच्चा का निर्माण होता है, ठीक है। हम लोग देखें यहाँ पर तो नया जो यूमरस बनता है दोस्तों, हम बात करें चाहे मेल हो चाहे तो फीमेल हो, चाहे तो मेल हो या फिर फीमेल हो, उसमें दोस्तों यहाँ पर 46 क्रोमोजोम पाए जाने चाहिए। 46 क्रोमोजोम मतलब 23 जोड़ा क्रोमोजोम पाए जाने चाहिए, 46 क्रोमोजोम। हम लोग भी दोस्तों बात करें यहाँ पर तो हम लोग क्या करें? अपने माता पिता के संतान है, ठीक है। कुछ गुण माता के और कुछ गुण पिता के होते हैं, ठीक है। मतलब बात करें यहाँ पर तो 23 गुण माता के और 23 गुण पिता के होता है। जब क्या होता है कि अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो अंडाणु क्या करता है कि अपना 23 गुण मतलब यहाँ पर कि जो किसी मतलब कि फीमेल में क्या होता है कि ओवम बनता है, तो ओवम में जो क्या होता है दोस्तों 23 गुण सूत्र पाया जाता है, ठीक है। ओवम में 23 गुण सूत्र पाया जाता है। उसको क्या करता है कि शुक्राणु के साथ, क्योंकि शुक्राणु में भी क्या होता है कि 23 गुण सूत्र ही पाया जाता है, ठीक है ना। 23 गुण सूत्र पाया जाता है। जो क्या होता है जब ये लोग आपस में मिलते हैं, मर्ज होता है, फर्टिलिटी होता है, तो 23 का 23 मिलकर के टोटल 46 क्रोमोजोम का निर्माण करते हैं, जो एक जाइगोट में पाया जाता है। वही जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में और चाइल्ड में जो बात करते हैं अभी हम लोग, जो विकास होता है एक बच्चे का धीरे धीरे विकास होता है, फिर धीरे धीरे वो भी क्या होता है कि फर्टिलिटी करने में मतलब कि सक्षम होता है। तो इसमें भी क्या होता है कि 46 क्रोमोजोम ही पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसे नोट्स करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम लोग क्रोमोजोम के बारे में भी देखेंगे।